हार्दिक अभिनंदन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आज हम कक्षा 12वीं आरोह पाठ्य पुस्तक की कविता बगुलों के पंख पढ़ेंगे, जिसके रचयिता उमा शंकर जोशी जी हैं। हम इससे पहले वीडियो में छोटा मेरा खेत चौकोना पढ़ चुके हैं और उसी का ये दूसरा भाग है। उमा शंकर जोशी जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। उमा शंकर जोशी जी का जन्म 1911 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। वे गुजराती कविता के सशक्त हस्ताक्षर थे। इन्होंने गुजराती साहित्य को नए आयाम दिए। इनको परंपरा का गहरा ज्ञान था। इन्होंने कविता को प्रकृति से जोड़ा, आम जिंदगी के अनुभव से परिचय कराया और नई शैली दी। इन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया तथा जेल भी गए। इनका देहावसान सन 1988 में हुआ। रचनाएं उमा शंकर जोशी जी ने एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, संपादन व अनुवाद आदि पर अपनी लेखनी सफलतापूर्वक चलाई। इनकी रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। एकांकी विश्व शांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत, वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा आदि। कहानी सापना भारा शहीद, उपन्यास श्रावणी मेणी, विसामो, निबंध पार कांजाव्या, संपादन गोष्ठी, उघाड़ी बारी, क्लांत कवि, म्हारा सानेट, स्वप्न प्रयाण तथा संस्कृति पत्रिका का संपादन। अनुवाद अभिज्ञान शाकुंतलम व उत्तर रामचरित का गुजराती भाषा में अनुवाद इन्होंने किया। आइए बगुलों के पंख की भूमिका जान लेते हैं। यह कविता सुंदर दृश्य बिंब युक्त कविता है, जो प्रकृति के सुंदर दृश्यों को हमारी आंखों के सामने सजीव रूप में प्रस्तुत करती है। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवि ने सौंदर्य के व्योरों के चित्रात्मक वर्णन के साथ अपने मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव के वर्णन की सर्वाधिक प्रचलित युक्ति अपनाई। बगुलों के पंख सार जान लेते हैं। कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफ़ेद बगुलों को देखता है। वे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होते हैं। कवि इस मनोरम दृश्य में सब कुछ भूलकर खो जाता है। वह इस माया से अपने को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह स्वयं को इससे बचा नहीं पाता। आइए इसके पद देख लेते हैं। नभ में पाँति बांधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आँखें। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रोक रखो। वह तो चुराए लिए जाती मेरी आँखें, नभ में पाँति बंधी बगुलों की पाँखें। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार सफ़ेद बगुले पंक्तिबद्ध होकर उड़े जा रहे हैं। शब्दार्थ: नभ आकाश आसमान, पाँति पंक्ति कतार, कजरारे काले सांझ संध्या सायंकाल, सतेज चमकीला तेज सहित, उज्ज्वल श्वेत सफ़ेद, काया शरीर तन, हौले हौले धीरे धीरे, निज अपनी, माया प्रभाव जादू, तनिक थोड़ा, पाँखें पंख पर। प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत कविता बगुलों के पंख हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित है। इसके रचयिता उमा शंकर जोशी जी हैं। इस कविता में सौंदर्य की नई परिभाषा प्रस्तुत की गई है तथा मानव मन पर इसके प्रभाव को बताया गया है।
व्याख्या: कवि आकाश में छाए काले काले बादलों में पंक्ति बनाकर उड़ते हुए बगुलों के सुंदर सुंदर पंखों को देखता है। वह कहता है कि मैं आकाश में पंक्तिबद्ध बगुलों को उड़ते हुए एक टक देखता हूँ। यह दृश्य मेरी आँखों को, नज़रों को चुरा ले जाता है। कवि उसमें खो जाता है। काले काले बादलों की छाया नभ पर छाई हुई है। सायंकाल यानी कि शाम का समय है। चमकीली सफ़ेद काया उन पर तैरती हुई प्रतीत होती है। यह दृश्य इतना आकर्षक है कि अपने जादू से यह मुझे धीरे धीरे बांध रहा है। मैं उस जादू में खोता चला जा रहा हूँ। कवि कहता है कि इस आकर्षक दृश्य के प्रभाव से कोई रोके, वह इस दृश्य के प्रभाव से बचना चाहता है, परंतु यह दृश्य तो कवि की आँखों को चुरा कर ले जा रहा है। आकाश में उड़ते पंक्तिबद्ध बगुलों के पंखों में कवि की आँखें अटक कर रह जाती हैं। कवि को अपूर्व सुंदरता लगती है। कहते हैं ना, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। जब भी आँखें बंद करो वो सुंदर दृश्य हमारे मन में प्रस्तुत हो जाता है। तो कवि के साथ कुछ ऐसा ही होता है। विशेषताएं: कवि ने सौंदर्य के चिर प्रभाव का वर्णन किया है। हौले हौले में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। खड़ी बोली है, सहज अभिव्यक्ति है, बिंब योजना है, आँखें चुराना मुहावरे का सार्थक प्रयोग है। कवि किस दृश्य पर मुग्ध है और क्यों? कवि उस दृश्य पर मुग्ध है जब आकाश में छाए काले बादलों के बीच सफ़ेद बगुले पंक्ति बनाकर उड़ रहे हैं। कवि इसलिए मुग्ध है क्योंकि सफ़ेद बगुलों की कतारें बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया की तरह प्रतीत हो रही हैं। उसे कोई तनिक रोक रखो। इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? इस पंक्ति में कवि दोहरी बात कहता है। एक तरफ वह उस सुंदर दृश्य को रोक के रखना चाहता है ताकि उसे और देख सके, और दूसरी तरफ वह उस दृश्य से स्वयं को बचाना चाहता है। यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं, कवि दृश्य को रोके रखना चाहता है, दूसरी तरफ उस दृश्य से स्वयं को बचाना चाहता है। एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद पंखों में उड़ते बगुलों की कतारें। कवि का मन प्राणों को किसने अपनी आकर्षक माया में बांध लिया? कैसे? उत्तर: कवि के मन प्राणों को आकाश में काले काले बादलों की छाया में उड़ते सफ़ेद बगुलों की पंक्ति ने बांध लिया। पंक्तिबद्ध उड़ते श्वेत बगुलों के पंखों में उसकी आंखें अटक कर रह गई हैं। वह चाहकर भी आंखें नहीं हटा पा रहा है। कवि उस सौंदर्य को थोड़ी देर के लिए अपने से दूर क्यों रोक के रखना चाहता है? उसे क्या भय है? कवि उस सौंदर्य को थोड़ी देर के लिए अपने आप से दूर रोक के रखना चाहता है क्योंकि वह उस दृश्य पर मुग्ध हो चुका है। उसे इस रमणीय दृश्य के लुप्त होने का भय है। हौले हौले जाती मुझे बांध पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। हौले हौले जाती मुझे बांध पंक्ति का भाव यह है कि सायंकालीन आकाश में उड़ते बगुलों की कतारें अद्भुत जादुई दृश्य उपस्थित कर रही हैं जो कवि को लुभा रही हैं। काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कवि ने इस कविता में प्राकृतिक सौंदर्य के मानव मन पर पड़ने वाले प्रभाव यानी कि असर का चित्रण किया है। सायंकाल के समय आकाश में सफ़ेद बगुलों की पंक्ति अद्भुत दृश्य उत्पन्न कर रही है। दृश्य बिंब साकार हो रहा है। ऐसा लगता है कोई चलचित्र सा हमारी आँखों के सामने चल रहा है। इस कविता का काव्य सौंदर्य बताइए। कवि ने प्रकृति को मानवीय क्रियाएं करते दिखाया है। तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया अतः मानवीकरण अलंकार है। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया में उत्प्रेक्षा अलंकार है। हौले हौले में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।
आंखें चुराना मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। साहित्यिक खड़ी बोली है। बिंब योजना का सुंदर प्रयोग है। कोमल कांत पदावली का प्रयोग है। पांति बंधे हौले हौले बगुलों की पांखें। आंखें चुराने का आशय स्पष्ट कीजिए। आंखें चुराने का आशय है ध्यान पूरी तरह खींच लेना, एकटक मुग्ध होकर देखते रह जाना। कवि किस दृश्य पर मुग्ध है? कवि कजरारे काले बादलों से छाई छटा में सांझ के समय गगन विहारी बगुलों की कतारों को देखकर मंत्रमुग्ध है। आशय स्पष्ट कीजिए। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। आकाश में काले कजरारे बादलों की छटा उमड़ी हुई है। ऐसा लगता है मानो सांझ की श्वेत यानी कि सफ़ेद रंग की काया सजीव होकर आकाश में तैर रही है, अर्थात सांझ सजीव हो उठी है। मानवीकरण का उदाहरण छांट कर लिखिए। नभ में पांति बंधे बगुलों के पंख चुराए लिए जाती वे मेरी आँखें। बगुलों की श्वेत कतारें कवि की आँखों को चुराकर भाग रही हैं। इसमें मानवीकरण अलंकार है। कविता की भाषागत विशेषताओं पर टिप्पणी कीजिए। भाषा मधुर तथा कोमलकांत है। पांति बंधे हौले हौले बगुलों की पाँखें जैसे प्रयोग विशेष रूप से नर्म और मुलायम बन पड़े हैं। इनमें अनुनासिकता के कारण रंजकता का समावेश हो गया है। हौले हौले में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उसे कोई तनिक रोक रखो में अनुप्रास है। यह गुहार मानो कवि के दिल की गुहार है। आंखें चुराना मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। भाषा लघु लघु संस्कृत शब्दों के योग से निर्मित हुई है। बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। बगुलों के पंख कविता में आकाश में कैसे बादलों की छाया छाई है? तो सही उत्तर बनता है काले। बगुलों के पंख कविता में सांझ को सतेज श्वेत काया क्या कर रही है? तो इसका सही उत्तर है तैर रही है। बगुलों के पंख कविता में किस वक्त की सतेज श्वेत काया तैरने की बात कही है? तो सही उत्तर है सांझ। बगुलों के पंख कविता में बगुले कैसे उड़ रहे हैं? पंक्तिबद्ध। बगुलों के पंखों द्वारा आंखें चुराने से क्या तात्पर्य है? सुंदर दिखाई देना। बगुलों के पंख कविता में पदावली कैसी है? तो सही उत्तर है कोमल कांत। सतेज से क्या अभिप्राय है? उत्तर चमकीला तेजस्वी। हौले हौले में अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश। आकाश में पंक्तिबद्ध कौन से पंछी उड़ रहे हैं? तोते बगुले हंस सभी। तो सही उत्तर है बगुले। बगुलों के पंख कविता किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है उमाशंकर जोशी जी। कवि किसे रोककर रखना चाहता है और क्यों? उत्तर कवि सांझ के सुरमई वातावरण में कजरारे बादलों के बीच आकाश में उड़ते बगुलों की कतारों के दृश्य को हमेशा के लिए अपनी आंखों में बसा लेना चाहता है और रोक कर रखना चाहता है, क्योंकि वह इस मदहोशी भरे जादुई वातावरण पर मुग्ध हो गया है। आइए जानें कविता से क्या जाना, क्या पाया। प्राकृतिक सौंदर्य हमारी आत्माओं से अंधेरे और उदासी के पर्दे को हटा देता है। प्रकृति की सभी सुंदर चीज़ें हमारे लिए एक वरदान है। सूरज, चंदा, पशु, पंछी और पेड़ अनंत खुशी के स्रोत हैं। वे आत्मा की खुराक हैं एवं वरदान हैं।
सांझ के सुरमई परिवेश के बीच कतार बांधे बगुले उड़ते जा रहे हैं। यह भव्यता और सुंदरता सदा सदा के लिए कवि के मन पर अंकित हो जाती है। प्रकृति एक अंतहीन फव्वारा है। यह हमारे दिल में एक अमर पेय डालती है। प्रकृति की सुंदर तस्वीर को हम आँखों के रास्ते पीते हैं और सदा के लिए मन में संजोते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. Like, share and subscribe.